नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट को देख के तो ऐसे लगता है बिल्कुल इलेक्शन का इंतजार, यानी कि कोई ऐसा मूवमेंट नहीं जिससे कि लगे कि हाँ मार्केट अपने बलबूते अभी कुछ करने को तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही सीन कुछ मार्केट में चल रहा है और जैसे ही कुछ न्यूज पलटती है मार्केट भी उसी हिसाब से पलट जाता है। कैसे, वो भी आपको बताता हूं। एक और नई चीज सामने आ रही है, एम्प्टी गॉक्स दोबारा से आपके सामने आ गया है। अब एम्प्टी गॉक्स सामने आएगा तो देखिए कुछ अच्छा लेके नहीं आएगा, ये कुछ ना कुछ आपके लिए पैनिक ही क्रिएट करने आएगा। तो वो क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिलम ने एक आपके लिए एक अच्छी खबर दी है, उसका फायदा आप जरूर उठाएं। वो कौन सी अच्छी खबर है ये भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। बीटीसी आपका अभी 68,000 के आसपास चल रहा है, 68,500, 68,600, 69,000, बस इसी के आसपास। यानी कल भी यही सीन था, आज भी यही सीन है और परसों भी यही सीन था। अब रही बात आज 5 तारीख है, इलेक्शन का क्या सीन है। तो देखिए भाई, इलेक्शन तो आपका जब वहां सवेरा होगा, अभी तो वहां रात होगी, आप ये मान लीजिए, तो उनकी 5 तारीख तो लगभग शाम से शुरू होगी। तो आपको इसका जो सारा एक तरह से हिसाब किताब समझ में आएगा वो कल समझ में आएगा, यानी 6 तारीख को। आप अभी देखिए इलेक्शन का ही सारा का सारा मैटर अभी फंसा हुआ है। तो ये तो हो गया इलेक्शन का हिसाब। और आपने कल देखा ट्रंप फिर से थोड़ा सा लीड कर रहा है, और जैसे ये न्यूज पब्लिश शुरू हुई वैसे ही मार्केट फिर से थोड़ा सा ग्रीन होने लगा। तो ये क्या है, मैंने देख रहा ना कि टोटल इंपैक्ट जो चल रहा है केवल इलेक्शन का चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन की प्रेडिक्शन निकलती है वैसे ही मार्केट नीचे जाता है या ऊपर आता है। तो अभी एकदम 50-50 हो गया था कमला हैरिस और एक तरह से ट्रंप का, लेकिन कल फिर से शाम के टाइम में आपने देखा ट्रंप ऊपर और कमला हैरिस में करीब 4-5% का गैप हो गया। अब यहां फिर से ट्रंप की मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये सीन कुछ देगी। जब इस टाइप का मार्केट होता है ना, तब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, क्योंकि यहां इंपैक्ट टोटल वही है। अभी कुछ पॉजिटिव हो जाए तुरंत मार्केट आपका शूट आउट करेगा, और अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो तुरंत आपका धड़ाम से नीचे भी आएगा। तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा वेट करो 2 दिन, आज और कल, उसके बाद देखना क्या करना। लेकिन 7 तारीख को एफओएमसी का भी ध्यान रखना, जो अपडेट मैंने आपको शाम को ही दे दी थी। अब यहां जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका, जो मैंने कहा ना, एम्प्टी गॉक्स। ये जब भी सामने आएगा तो कुछ अच्छा लेके नहीं आएगा, ये कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। अब इसने 2.2 बिलियन अमाउंट का बीटीसी जो है एक एक्सचेंज पर वॉलेट पर ट्रांसफर किया। और जब भी इस टाइप का ये सीन आता है निकल के, तब देखिए कुछ ना कुछ ये वही होता है रीपेमेंट का हिसाब, कि भाई इसको रीपेमेंट करना है। और रीपेमेंट किसको, जब भी भाई एक तरह से बंद हुआ था, जब ये खत्म हुआ था, उस टाइम जो लोग फंस गए थे, जिनका रह गया था, तो उनको एक तरह से रीपेमेंट किया जा रहा है। तो अभी ये $2.2 बिलियन का बीटीसी वॉलेट में ट्रांसफर करना, यानी ये भी कहीं ना कहीं यही कि शायद ये भी मार्केट में आने के चांस हैं। कैसे भी आ सकता है, क्रिप्टो के फेवर में भी या फिर फिएट के फेवर में आएगा, जैसे भी आएगा वो बात की बात है। लेकिन एम्प्टी गॉक्स का नाम आते ही कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा जो है हलचल हो जाते हैं कि यार पहले ही बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एम्प्टी गैप्स और आ गया। तो यहां थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा। यानी कि बैक टू बैक 2-3 न्यूज ये ऐसी हो गई जहां पर मार्केट में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया। इलेक्शन हो गया, एम्प्टी गॉक्स आ गया, एफओएमसी आ गया, यानी कि कंटिन्यू बैक टू बैक। एक भी चीज ऐसी नहीं जो लगे कि हाँ एकदम बूम करेगी आके। लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव शुरू होगा तो सब कुछ बूम भी होगा, और वो शुरू होगा इलेक्शन से। अगर ट्रंप जीता सब कुछ ठीक है, उधर एफओएमसी का भी सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, लेकिन फिर ये माल दब जाएगा, यानी कि जो एम्प्टी गॉक्स वाला है। तो यहां सारा का सारा डिपेंड करता है कि ये होगा क्या, कुछ नहीं पता। 6 तारीख को देखते हैं क्या होगा। अब आते हैं बिलम की जो बात है, जो मैंने आपसे कही कि बिलम आपके लिए अच्छा क्या है। देखो मेरे भाई, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए उसके फाउंडर ने आके किसी ने आपसे नहीं पूछा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या रखा जाए। तो भाई इनका जो व्लादिमीर क्या है, सेमेर्स किया, जो भी है, इसका को फाउंडर नाम भी इनका अजीब अजीब से होते हैं, जीभ भी लपेट जाती है। तो जो भी है, मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, इसका ये ट्विटर हैंडल है वेरीफाइड, इस पर जाइए। और इसने बाकायदा ट्वीट करके पूछा है, व्हाट इज द फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन टुडे, शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट्स बिलो। भाई साहब, एक को फाउंडर आपसे आके पूछ रहा है कि हमको कौन सा क्राइटेरिया रखना चाहिए, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो रहे, जिससे कि किसी को शिकायत ना हो। तो मेरे भाई, आपकी यहां पर समस्या सॉल्व हो सकती है। आपकी जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूट्यूबर्स को दे देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को दे देते हैं। तो भाई जाइए और इसके कमेंट सेक्शन में जैसा आप चाहते हो वैसा इसको कमेंट कीजिए। जब मेरे भाई, जब आपके बहुत सारे कमेंट एक ही जैसे होंगे तो थोड़ा बहुत तो आपके बारे में ये सोचेगा, कुछ ना कुछ इसको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।
अब फिर बाद में आपका होगा कि सब सारा तो यूट्यूबरों को दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छा मौका है। मैं कहता हूं विलंब ने अभी जो भी किया है वो जो भी जैसा भी है, हाँ मुझे एक इसका ये बिल्कुल ठीक निकला जो मैंने आपको कल कहा कि भाई टोन ट्रांजैक्शन नहीं करवाना चाहिए था इसको, जो इसने करवाना शुरू किया है वो बहुत ही गलत है। मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन ये जो इसने चीज की कि भाई आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा है, ये अच्छा किया है। तो भाई अब यहां पर आपका काम बचता है। उसके पास तो मान लीजिए यूट्यूबरों के ज्यादा चले जाएंगे मैसेज, तो वो यूट्यूबरों जैसा डिस्ट्रीब्यूशन का अपना प्लान बना लेगा। आप लोगों के ज्यादा कमेंट चले जाएंगे तो भाई हो सकता है आपके बारे में भी ज्यादा सोचे, कम्युनिटी क्या ज्यादा चाहती है। तो मेरे भाई अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, आपको अपनी बात कहने का बहुत सीधा सीधा मौका मिल गया कि आप जाइए इसके ट्विटर हैंडल पर और आप क्या किस तरीके से टोकन चाहते हो वो जाके इसको बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई ये मुझे लगता है कि विलंब में बहुत अच्छी अपडेट आई है। लेकिन मेरे भाई मैं एक चीज और आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि इसके डेली यूजर जो है ना अप्रॉक्स जो एक तरह से एक्टिव है वो हैमस्टर को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए हैमस्टर ने क्या दिया है। तो वही ये कहोगे, जब एक मैं बात हमेशा आपसे बोलता हूं कि जितना ज्यादा यूजर उतना कम रिवार्ड, जितना कम यूजर होगा उतना ज्यादा रिवार्ड होगा। तो यहां इस बात पे आप हमेशा से ध्यान रखें, बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करना कि विलंब है तो बहुत ज्यादा देगा। मेरे भाई वो भी तो फ्री का पैसा देगा, कहां से लाएगा इतना पैसा। और उसके पास 45 मिलियन के आसपास एक्टिव यूजर है, तो 45 मिलियन को कहां से देगा भाई। $1 दोगा तो भी तो 45 मिलियन हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं अपनी बात को आप जरूर कहिए, जाके इसके ट्विटर हैंडल पर जाके इसको ट्वीट कीजिए, जिससे कम से कम आपकी बात सीधा सीधा को फाउंडर तक पहुंचे। ये है विलंब का अपडेट। बाकी इसके देखिए उसमें ड्रॉप गेम में अब कमला हैरिस और ट्रंप गिर रहे हैं, फोड़ लीजिए जितना कमला हैरिस और ट्रंप को फोड़ सकते हो। बाकी डॉग्स आया था, तो मेरे भाई मैं तो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हूं नहीं, क्योंकि आपने देखा डॉग्स में एक डॉग फोड़ने का एक डॉग भी नहीं मिल रहा था, 0.1 में मिल रहा था, तो क्या फायदा था उसका। खैर जो भी है ये आप अपना देख लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप अगर खेल सकते हो तो अपना खेल लीजिए, जो यही कहूंगा। बाकी देखिए वेट एंड वॉच, मार्केट में कुछ भी अभी उतावलेपन में करने की जरूरत नहीं है। एक चीज पर और आप फोकस कीजिए, आउटफ्लो देखिए। कल की डेट में सेकंड लार्जेस्ट आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो जो ETF वाले हैं लोग, उन्होंने आउटफ्लो इतना ही है। तो भाई आप देख सकते हैं मार्केट में जो बड़ी मछलियां हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक में है। तो भाई अब जब बड़े बड़े लोग इतना ऐसा सोच के चल रहे हैं तो छोटा आदमी क्या करेगा। तो यहां मैं तो भाई देखिए वेट एंड वॉच, मैंने कहा ना पहले कि और ज्यादा कुछ करने के लिए मार्केट में है नहीं भाई। आप कल तक का वेट कीजिए और कल का वेट करने के बाद फिर परसों का भी वेट कीजिए, क्योंकि दोनों इवेंट आगे पीछे हैं। कल आपको कुछ रिजल्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा और 7 तारीख को आपको FOMC का क्लियर हो जाएगा कि पागल साहब आके कितना इकोनॉमी के बारे में अच्छा बोलते हैं या खराब बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट का क्या सीन रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको जो 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। नवंबर देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो अच्छा ज्यादा चल नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही इलेक्शन का पैनिक आपके सामने चल ही रहा है। तो चलिए शाम को देखते हैं मार्केट में क्या कैसा रहता है, आपको अपडेट जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।